वैसे तो मौसम के लिए ये भी कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से उठा पश्चिमी विक्षोभ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की फिजा बदल देता है। ऐसा ही कुछ अब सियासी मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार वो हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। बीजेपी ने उस किले को फतेह किया है जो कभी अजय माना जाता था। बीजेपी ने न सिर्फ 15 साल की ममता सरकार को उखाड़ फेंका है, बल्कि इसकी गरज यूपी तक पहुंची है। सियासी जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की जीत का असर 2027 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा और यही वजह है कि मंगलवार को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि वे अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, लेकिन अब चर्चा ये है कि आखिर अखिलेश यादव की पश्चिम बंगाल में यात्रा के मायने क्या है। मतलब अब सब खत्म होने के बाद वो बंगाल में क्या करने जा रहे हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने तमाम सियासी समीकरणों को हिला कर रख दिया है। बीजेपी ने इस बार वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंक कर बीजेपी ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लहरें उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के नतीजे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़े संकेत के रूप में देखे जा रहे हैं। बीजेपी की इस जीत ने विपक्षी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। विपक्षी खेमे में अब गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की इस यात्रा को सिर्फ शिष्टाचार भेंट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। गठबंधन की मजबूती को लेकर चर्चा हो सकती है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 में जब बेंगलुरु में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। तब एक मांग उठी थी कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव के इस दौरे को भी बंगाल की हार के बाद विपक्षी दलों में एकजुटता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा 2027 के यूपी चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक क्षेत्रीय पार्टी को निपटा रही है वह विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास हो, ताकि बीजेपी की बढ़ती लहर का मुकाबला किया जा सके।